नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि बाकी कहानियों की तरह ये कहानी भी आपको बेहद पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। बेटा कमलदीप 4 साल पहले कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग में पढ़ने गया था। लगभग पहली बार तो बेटा 6 महीने बाद ही आ गया था। दूसरी बार 1 साल बाद आया तो उसकी पत्नी सुशीला देवी के साथ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैठे और अमेरिका कैलिफोर्निया से आने वाली उड़ान का इंतजार कर रहे हैं। आधे आधे शब्दों जहाज जाने का समय 4 बजे समझ में आता। अनाउंसमेंट हो चुका है। भड़कदार अजीबोगरीब समय पर आ रहे कपड़े, बिना बाहों की शर्ट और कमर के नीचे की जीन्स और उसकी पत्नी के आने का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सौंदर्य प्रसाधनों का इस्तेमाल, आंखों में काजल तथा कानों में छोटी छोटी बालियां, बात करते हुए हाथों का इशारा, गर्दन का हिलाना और आंखों का मटकाना, इसी के साथ चाल में अजीब सी मस्ती। बेटे का हुलिया और चाल ढाल देखकर वैद्य जी को कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन यही सोचकर चुप रह गए कि चलो 1 और साल की ही तो बात है। कोर्स पूरा होने पर जब लौटकर घर आएगा तो धीरे धीरे यहाँ के रीति रिवाजों में ढलकर ठीक हो जाएगा। वैसे भी कमलदीप को मजबूरी में ही बाहर पढ़ने के लिए भेजा था। जहाज आ चुका था। अतः दोनों पति पत्नी बाहर जाकर रेलिंग के सहारे खड़े हो गए। यात्रियों का आना शुरू हो गया था। वैद्य जी पत्नी के साथ भीड़ में बहू बेटे को टटोल रहे थे कि पंडिताइन कुछ बेचैन सी घबराहट के साथ बोली कि आप ही ध्यान रखिए, मैं तो शायद उसे पहचान भी नहीं पाऊंगी। पिछले 2.5 साल में अपना कमलदीप कितना बदल गया होगा। पंडित जी थोड़ा कटाक्ष से बोले, तुम माँ हो, अपने बेटे को नहीं पहचान पाओगी तो और कौन पहचानेगा। फिर भी कोई हिंदुस्तानी लड़का किसी गोरी अंग्रेजन के साथ आता दिखाई दे तो समझ लेना कि तुम्हारा कमल ही होगा। 6 महीने पहले ही कमलदीप ने माँ को बताया था कि वह 1 साल से किसी संस्था के साथ काम कर रहा है और एक घनिष्ठ मित्र के साथ ही एक कमरे के फ्लैट में रहता है। उसी के साथ उसने पिछले महीने शादी भी कर ली है। उसका नाम जैक है और वो स्वीडन से है। दोनों का पिछले 1 साल में विदेशों में भी काफ़ी आना जाना रहा है। अभी तक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, स्पेन तथा यूरोप आदि के दौरे कर चुके हैं। माता पिता भी यह सोचकर संतुष्ट थे कि शायद किसी अच्छे ओहदे पर बेटा काम कर रहा होगा, क्योंकि 1-1.5 साल में उसने कोई रुपया नहीं मंगाया। अपना खर्च स्वयं चला रहा है और विदेशों में भी उसका काफ़ी घूमना फिरना रहता है। अतः बेटा अपने पैरों पर खड़ा है और शायद कामकाज की व्यस्तता के कारण ज़्यादा बात नहीं कर पाता। बस 3 दिन पहले ही उसका टेलीफोन आया था कि 1 हफ्ते के लिए वो दोनों दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली में ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस है तथा ज़रूरी मीटिंग्स अटेंड करनी है। अतः 1 दिन से ज़्यादा वह उनके साथ नहीं रह पाएगा। आगे का कार्यक्रम वहीं पर डिसाइड होगा कि उन्हें कहाँ कहाँ जाना है और क्या क्या करना है। आने वाले यात्रियों की जैसे जैसे भीड़ छट रही थी, माता पिता की बेचैनी भी उसी तरह बढ़ रही थी। पंडिताइन रुआसी सी आवाज में बोली, बस जी, बहुत हो चुका, आप नहीं भेजना है उसे वापस। बहुत रह चुका विदेश में, दुनिया घूम चुका है, अब तो शादी भी कर ली है। बस यहीं रहेगा बहू के साथ हमारे पास। आगे बच्चे होंगे, परिवार बढ़ेगा, कैसे संभालेगा बच्चों को अकेले रहकर विदेश में। यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है हमारे पास। बस यहीं रहेगा और जो कुछ भी करना है करे, मगर करेगा यहीं रहकर। वैद्य जी भी खामोशी से ऐसा ही कुछ सोच रहे थे कि पंडिताइन की हालत देखकर उनका भी दिल पसीज गया। अपने आप को संभाला और पंडिताइन को सहारा दिया कि एकाएक 2 लड़के सामने से आते हुए वैद्य जी को दिखाई दिए, जो थोड़ी दूर पर हंसते खिलखिलाते से मस्ती के साथ अजीब से रंग रंगीले पहनावे में थे। वैद्य जी बड़े उल्लास भरे स्वर में पंडिताइन से बोले, लो देखो, लगता है कि तुम्हारा लाल कमलदीप आ गया। वैद्य जी थोड़ा और रुककर बोले, लेकिन इसके साथ तो कोई अंग्रेज लड़का है, बहुरानी जैसी तो कोई उसके साथ दिखाई नहीं दे रही। अपना चश्मा ठीक करती पंडिताइन बोली,
वह क्या कोई साड़ी लहंगा पहनकर आएगी यहाँ? आजकल तो सारे एक जैसे ही कपड़े पहनते हैं। लड़का हो या लड़की, सब एक जैसे लगते हैं, पहनने ओढ़ने में, चाल ढाल में, बातचीत करने में। और फिर उसकी बहू तो अंग्रेज है। आजकल तो कई बार लड़के और लड़की में कोई फर्क पता ही नहीं लगता। देखते ही देखते दोनों थोड़ा और पास आ गए। कमलदीप ने अपने माता पिता को इंतजार करते हुए देख लिया और भागते हुए उनके पास आ गया। अपने साथी को वहीं छोड़कर ऊंचे स्वर में कमलदीप दूर से ही चिल्लाया, हाय डैड, हाय मॉम, व्हाट हैपेंड टू यू? लुक टू बी वेरी सीरियस। आर यू ऑलराइट मॉम? कम ऑन, आई एम हियर। और कहते कहते कमलदीप रेलिंग से बाहर आ गया। पिताजी का आशीर्वाद और माँ का प्यार बांधे रहा उसे थोड़ी देर। धीरे धीरे लग रहा था कि कमलदीप कितना बदल गया है। एक सभ्य घराने का लड़का और बोलचाल में, पहनावे में और चाल ढाल में लड़कियों जैसी हरकत करता है तथा कूले मटकाते हुए हिजड़ों जैसी चाल चलता है। उसका जिप्सियों जैसा पहनावा, अजीब अजीब से रंगीन छोटे बड़े ऊंचे नीचे कपड़े, कानों में बालियां, हाथों में मोटे कड़े, रंगीन चूड़ियों के साथ और गले में रंगीन रस्सियों की माला जिसमें तरह तरह के रंग बिरंगे पत्थर गुथे हुए थे। पंडिताइन से रहा नहीं गया तो बोली कि यह क्या हुलिया बनाया है तूने? यह लड़कियों वाला भेष बनाकर आया है तू यहाँ? कमलदीप बोला, अरे क्या मॉम, आपका वही पुराना घिसा पिटासा कल्चर। यू नो दिस इज ए यूनिसेक्स लेटेस्ट ट्रेंड इन फैशन। लड़के हों या लड़कियां, आप सभी एक से ही ड्रेस से काम चला लेते हैं। वैद्य जी कुछ झिझकते हुए से बोले, बेटा लेकिन लेटेस्ट में लड़का लड़की तो नहीं बन जाता, या वह भी है? ओह डैड, यू आर ग्रेट, यू सीम टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी क्विकली। माताजी से रुका नहीं जा रहा था, अतः बात बीच में ही काटते हुए कुछ संकुचित सी होकर बोली, तूने तो शादी कर ली है ना? कहाँ है बहू? तू लाने वाला था ना अपने साथ? ओह यस, आई विल गिव यू अ बिग सरप्राइज, आई एम टू ट्रू टू माई वर्ड्स। और कहते कहते उसने अपने साथी जैक को आवाज दी, कम हियर एंड मीट देम, शी इज माई मॉम एंड मीट माई डैड। पंडिताइन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बहू के नाम पर ये किससे मिला रहा है उनका बेटा। सामने जैक खड़ा था और वह भारतीय सभ्यता की नकल करता हुआ हाथ जोड़ते हुए बोला, हाय डैड एंड मॉम, आई एम जैक, योर सन इन लॉ। लेकिन जब उसने आगे कहा, होप यू लाइक मी टू बी द हस्बैंड ऑफ योर सन केडी, उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए डिटेल में समझाते हुए कमलदीप ने कहा कि हमने 6 महीने पहले ही कैलिफोर्निया कोर्ट में शादी की है। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज और कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार हर 6 महीने बाद हमारे रिश्ते यानी कि हस्बैंड और वाइफ के रिश्ते बदल जाते हैं। यानी शादी के समय जैक मेरी पत्नी थी और मैं उसका पति, लेकिन पिछले 2 हफ्ते से जैक मेरा पति है और मैं इसकी पत्नी। यह सब कमलदीप एक ही सांस में कह गया, अमेरिकन अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी। माता पिता को दोनों की बातें सुनकर बड़ा अटपटा सा लगा। क्या बोल रहा है ये? कहीं कोई मजाक तो नहीं कर रहा है? वैद्य जी बड़े असमंजस में थे कि पंडिताइन बोली, देखा आपने कैसा मजाक कर रहा है यह माँ बाप के साथ। अमेरिका में क्या रहा कि सारी शर्म, मान मर्यादा, बड़ों का सम्मान सभी कुछ खो दिया इसने। पता नहीं इसको कि बड़ों से ऐसा मजाक नहीं करते। समझाइए इसे आप ही, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैद्य जी संभलते हुए बोले कि चलो बहुत हो चुका मजाक, अब बताओ कि तुम्हारे साथ जैक कौन है, कहाँ से आया है और बहुरानी कहाँ है? आई एम सीरियस डैड, आप क्या समझते हैं कि मैं आपसे कोई मजाक करूँगा? दिस इज़ ट्रू, ही इज़ माई हस्बैंड एंड आई एम हिज वाइफ सिंस लास्ट 2 वीक्स। बिफोर दैट आई वॉज हस्बैंड एंड ही यूज्ड टू बी माई वाइफ। कमलदीप यह सब कहता जा रहा था और वैद्य जी का पारा चढ़ता जा रहा था। चेहरा तमतमाने लगा, जिसे देखकर पंडिताइन ने भांप लिया कि कुछ गड़बड़ है जिसे वैद्य जी सहन नहीं कर पा रहे हैं। अतः पंडिताइन अपने पति का साथ देते हुए काफी उत्तेजित स्वर में बोली, केडी ठीक ठीक क्यों नहीं बताता कि आखिर बात क्या है? पहेलियां बुझाना बंद कर और साफ साफ बता कि माजरा क्या है। केडी हक्का बक्का सा सोच रहा था कि किन शब्दों में बताएं इनको। पंडित जी ने केडी की बाह पकड़कर पूरी ताकत से उसे झकझोरते हुए बोले, यह नालायक क्या बताएगा तुम्हें? लड़की बनकर आया है तुम्हारे पास। यह कह रहा है कि जैक से उसने शादी की है, वह इसका पति है और ये तुम्हारा लाडला इसकी पत्नी। पति के मुंह से यह सुनते ही पंडिताइन भी बौखला गई और अपनी भरी भरी आवाज में चिल्लाई, बोलता क्यों नहीं कि यह सब झूठ है? क्या तू लड़का होकर इस गधे की पत्नी बनकर रहेगा? भारतीय संस्कृति और अपनी मर्यादा के लिए जब वैद्य से नहीं रहा गया तो उन्होंने आप देखा न ताव और बेटे के गाल पर जोर का तमाचा जड़ दिया।
वाई डिड यू हिट मी के साथ कमलदीप जोर से चीखा। चीख सुनकर जैक भी आवेश में बोला कि हे मैन, हाउ डे यू टच माई वाइफ एंड वाई दिस लेडी इज शाउटिंग एट हिम, यू हैव नो राइट टू स्कोल्ड हिम एंड बीट हिम, ही इज माई वाइफ। इसी के साथ वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। शोरगुल में वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ देखकर एयरपोर्ट सिक्योरिटी प्रोटेक्शन फोर्स की पुलिस भी आ गई। इंस्पेक्टर ने झटपट कार्रवाई शुरू कर दी। भीड़ को तितर बितर किया तो बस 4 ही लोग बचे थे जिनके बीच झगड़ा था। पूछताछ करने पर पता चला कि एक पक्ष माता पिता हैं जो अपने लड़के को डांट रहे हैं और अपने साथ ले जाना चाहते हैं। दूसरा पक्ष है 2 लड़के जो विदेश से आए हैं। एक लड़का भारतीय जिसके माता पिता मौजूद हैं और दूसरा लड़का विदेशी जो पहले लड़के को अपनी पत्नी बता रहा है और माता पिता पर जबरदस्ती उसको अपने साथ ले जाने का यानी अपहरण का आरोप लगा रहा है। जबकि माता पिता का कहना है कि विदेशी लड़का बहला फुसलाकर उनके बेटे को अपनी पत्नी होने का दावा करके उसे अपने साथ चलने को मजबूर कर रहा है और उनके बेटे का अपहरण करना चाहता है। बेटा है कि चुप खड़ा, कुछ बोलता ही नहीं। पुलिस का मानना था कि किसी की पत्नी को जबरदस्ती पति से अलग करना और ले जाना अपहरण के अंतर्गत संगीन अपराध है। अतः सभी को गिरफ्तार कर लिया गया और दोनों पक्षों को अलग अलग कोठरी में बंद कर दिया गया। वैद्य जी और पंडिताइन को एक कोठरी में और दोनों लड़कों को अलग अलग दूसरी तथा तीसरी कोठरी में। रात ढल रही थी। बोल दिया गया कि सुबह 10 बजे डीसीपी साहब के सामने सभी को पेश किया जाएगा। पूछताछ के दौरान बताया गया कि भारतीय कानून की धारा 377 के अधीन एक ही सेक्स के 2 वयस्क, चाहे वे 2 लड़के हों या 2 लड़कियां हों, आपस में संभोग नहीं कर सकते हैं। जैक ने अपना पासपोर्ट और मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया और कहा कि हम लोगों ने कैलिफोर्निया में शादी की है और वहाँ का कानून शादी को पूर्णतः मान्यता देता है और वे लोग भारतीय कानून के अंतर्गत नहीं आते। जैक का पलड़ा भारी था। डीसीपी ने कमलदीप का अलग से इंटरव्यू लिया, डांटा भी, समझाया भी कि क्यों भारतीय संस्कृति की धज्जियां उड़ा रहे हो, लेकिन उसने एक न मानी। डीसीपी साहब मजबूर थे। माता पिता को बुलाकर साफ साफ बता दिया कि इन दोनों लड़कों पर भारतीय कानून लागू नहीं होता और भारतीय पुलिस को विदेशी नागरिकों को उनके देश के कानून के तहत सुरक्षा देना जरूरी है। अतः वे या तो राजीनामा लिखकर और माफ़ी मांगते हुए अपने घर वापस जाएं, अन्यथा सभी को अदालत में पेश करके मुकदमा चलाया जाएगा। माता पिता ने आपस में सलाह की कि जब अपना ही सिक्का खोटा है तो दूसरे का क्या दोष, और माफ़ीनामा लिखकर बेटे को उसके हाल पर छोड़ दिया। लौट आए वापस अपने घर। अपना समूह लेकर मातम सा माहौल बन गया घर में। शाम के वक्त अपने समाज के कुछ खास मिलने वालों को बेटे बहू से मिलाने के लिए न्योता भी दे चुके थे, पर सभी को यह कहकर टाला कि उनका कार्यक्रम रद्द हो गया है। किसी ज़रूरी काम से उन्हें रुकना पड़ा और वे लोग नहीं आ पाए। घर आकर काफ़ी देर तक पंडित जी अखबारों को उलट पलट कर देखते रहे। तभी पंडिताइन भी आ पहुंची और बोली कि आज के अखबार में ऐसे क्या ढूंढ रहे हैं आप कि आपको इतनी आवाज़ें दी पर आपने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ा उत्तेजित होकर वैद्य जी बोले, देखो तुम्हारा बेटा क्या गुल खिला रहा है। पत्नी बनकर लौटा है विदेश से अपने पति के साथ, बस इसी का ढिंढोरा पीटने आया है। यहाँ कल दिल्ली में इन दोनों के नेतृत्व में एक विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है। इनकी मांग है कि 2 वयस्कों के बीच, चाहे दोनों लड़के हों या लड़कियां, आपस में यौन संबंधों को तथा शादी करने के अधिकारों को मान्यता देनी होगी और धारा 377 को कानून की किताब से हटाना होगा। इनका मानना है कि 2 वयस्कों के बीच किसी भी प्रकार की सेक्स क्रियाएं तथा यौन संबंधों के खिलाफ किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वैद्य जी घूरती निगाहों से पंडिताइन को देखते हुए आगे बोले, देख लो अपने लाडले को, हमने तो उसे अमेरिका पढ़ने के लिए भेजा था कि यहाँ आकर अपना कुछ बड़ा काम करेगा, बड़ा आदमी बनेगा, कुछ नाम रोशन करेगा और हमारा नाम भी रोशन होगा। हाँ, बड़ा आदमी तो नहीं बन सका, वहाँ जाकर पत्नी बनकर ज़रूर आ गया, अनामता रोशन कर ही रहा है। सारे अखबारों में उसकी चर्चा छपी है। सुबह शाम खाली समय में यही चर्चा का एक मुद्दा था। तरह तरह के सवाल भी उठते रहे और सारा इतिहास भी चर्चित होता रहा। धीरे धीरे दिमाग से रूढ़िवादिता के पर्दे उठने शुरू हुए जब चर्चा चली कि महाराज दशरथ की 3 रानियां थीं, द्रौपदी के 5 पति, कृष्ण की अनेक प्रेमिकाएं, शादी तो की रुक्मिणी से और अपने साथ रखा राधा को। सारी दुनिया के सामने खुलेआम आज भी चर्चा राधा और कृष्ण की होती है। रुक्मिणी
और उनके बच्चों के बारे में किसको कितना मालूम। इन सब गतिविधियों को देखते हुए तथा समाज के बदलते हुए चलन को समझते हुए माता पिता यानी पंडितायन और वैद्य जी का मानसिक दबाव कुछ कम होना शुरू हुआ। शाम तक समाज के लोग उनके घर आने शुरू हो गए और माता पिता को उनके होनहार बेटे के लिए बधाई देते रहे। माता पिता चुपचाप तमाशा देख रहे थे। समझ में नहीं आया कि ये सब उनका मजाक उड़ा रहे हैं या वास्तव में उनका बेटा हीरो बन चुका है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।